ध्यान में बैठना चाहिए बोल के बोलते हैं ना। ध्यान में बैठना मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly? क्या करना चाहिए या रेगुलरली? ध्यान में बैठने का तो तात्पर्य यही होता है कि अपने आप के साथ बैठ, अपनी आत्मा के साथ बैठ, वही ध्यान है। अभी तो हमको नहीं आ रहा, आत्मा अभी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए? ऐसा है, आत्मा हमारे भौतिक शरीर की सबसे आंतरिक अवस्था है। जैसे अब आप अपने घर में जो सबसे कीमती सामान होता है वो अपने ऐसे स्थान पे रखते हैं जो बहुत सुरक्षित हो, ताकि घर का कोई भी मेहमान या साधारण व्यक्ति वहां तक ना पहुंच सके। इसी तरह आपकी आत्मा जो है हमारे अंदर होती है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित स्थान पे होती है। उस पर बहुत सारे ताले लगे होते हैं। जब तक आप उन सब तालों को नहीं खोलते, जब तक वो रास्ते साफ नहीं होते, तब तक आप अपने आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। सारा सनातन धर्म जो है आत्मा तक पहुंचने की विधियां ही तो बताता है। गीता से लेकर के ब्रह्म सूत्र तक सब इसी की व्याख्या है। अगर आप इतने साधारण शब्दों में मेरे से पूछते हैं तो इस पे प्रकाश डालना इतना संभव नहीं है। सारांश में मैं यही कह सकता हूँ, जब आप में भौतिक शुद्धता होती है, मन बड़ा पवित्र होता है, शांत होता है, हृदय में कोई भाव नहीं होते, श्वास भी ऐसे चलते हैं जैसे आपको आपके शरीर को चला रहे हो, किसी तरह की उद्विग्नता नहीं होती। इस अवस्था में जो आत्मा का प्रकाश है, जो कि एकदम ऐसा समझिए कि पाताल लोक में है, तो प्रकाश आपको आभास देने लगता है। ध्यान में बैठने का मतलब यही है, उस आभास को आप पहचानो, फिर उस आभास के साथ हो जाओ, फिर उस आभास में डूब पड़ो। जैसे ही डूबोगे तो ये आभास बढ़ता जाएगा, इसका प्रकाश बढ़ता जाएगा, और आपके शरीर के एक एक कोश में इसका प्रकाश ऐसे आ जाएगा जैसे वहां पर प्रकाश का दीपक जल रहा हो। और इसमें ऐसे डूब जाओगे आप कि आपकी मनोकामना ही नहीं होगी मैं इससे निकल सकूं। गीता में इसी को स्थित प्रज्ञ बताया गया है। आप इसमें स्थिर हो गए। जब इसमें आप स्थिर हो जाते हो तो आपका परमात्मा के साथ सीधा ही संपर्क हो जाता है। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर ऐसे चलने लगती है जैसे आप झरने में स्नान कर रहे हैं, और इससे निकलने का आपका मन ही नहीं। ये आप व्यवस्था आपके जीवन में कैसे आए? सबसे पहले तो परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। ऐसी कृपा तो आप पे है कि आप इस रास्ते पे लगे हुए हैं। ये भी एक महान कृपा है। अब उस तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपना मन समझना पड़ेगा, अपने श्वासों को समझना पड़ेगा, और परमात्मा के प्रति इतनी श्रद्धा और प्रीति हो कि आप उसके बिना रह ही ना सको। तभी परमात्मा के ऊपर लगा हुआ जो कवच है वो निकलेगा और आपको प्रकाश देगा। ये बड़ी लंबी यात्रा है। कब मिले, कैसे मिले, ये उसकी कृपा पे है। इस जन्म में भी मिल सकता है, और आज भी मिल सकता है, और कई जन्म भी लग सकते हैं। ये सब उसकी महिमा का रूप है। उससे प्रार्थना करो, उसके साथ लगे रहो, और समय को मत देखो। अकाल में हो जाओ, उस समय से बाहर है, वो शून्य में है। शून्य के अंदर तो कुछ भी नहीं। जब आप उस शून्य अवस्था में पहुंच जाते हो तो ये समझो आप प्रकाश में पहुंच गए। कब पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, है तो परमात्मा की कृपा। लेकिन मैंने दो चार बातें जो बताई हैं, परमात्मा के मिलने के बाद वैसी आपकी अवस्था हो जाएगी। और अगर आप ये समझो कि ये अवस्था में ले आऊं और परमात्मा मिल जाए,
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा मिल जाएगा तो ये अवस्थाएं आ जाएंगी। अपने आप ही आते हैं मन, खुद। मैं बताया ना आपको, परमात्मा मिल जाएगा तो ये अवस्थाएं आ जाएंगी। और अगर ये अवस्था लाने की कोशिश करोगे तो परमात्मा मिले ना मिले वो कहना बड़ा मुश्किल। अब पैसा खर्च के अच्छा भोजन खरीद सकते हो, लेकिन भोजन में आपको आनंद आए या ना आए वो तो आपकी पाचन क्रिया और आपके स्वास्थ्य पे ही निर्भर करता है। मैंने विस्तार से आपको बता दिया है, शब्दों में इससे बढ़ के बताना नामुमकिन। अब करोगे तो प्रतिदिन नया नया आभास होगा।